कहते हैं ना, अंधाधुंध की साइबी और घटाटोप को राज। अचानक से चाइना ने भारत को एक बड़ा ऑफर किया है और इस ऑफर को स्वीकार करने से पहले भारत को सोचना पड़ेगा आखिर क्या ऑफर किया है और अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप जब शी जिनपिंग से मिलने गए थे ना, तो बड़ा अच्छा स्वागत हुआ और उस स्वागत के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई थी और उन्हें लगा था कि एक नया G2 तो बन गया। अब अगर G2 बन गया तब आगे क्या होगा। लेकिन ऐसा है ना कि जैसा चाइना है वैसा ही अमेरिका है और जैसा अमेरिका है वैसा ही चाइना है। दोनों की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ कहा हम तुम दोस्त, और दूसरी तरफ ये देखने को मिला इस दोस्ती में कुश्ती शुरू हो चुकी है। और वो कुश्ती कैसी, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पेंटागन ने टेक जाइंट अलीबाबा को, इलेक्ट्रिक कार मेकर BYD को ये कहा है कि ये चाइनीज मिलिट्री के सहायक हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि BYD और सर्च इंजन बाइडू ये लिस्ट किया गया है चाइना की मिलिट्री कंपनीज के रूप में। यानी अमेरिका का कहना है कि चाइना की जो सबसे मजबूत चीज इस वक्त है वो है चाइना की कंपनी अलीबाबा और इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी BYD और सर्च इंजन है बाइडू। तो यहाँ देखने को मिल रहा है एक दो नहीं बल्कि चीन की कई बड़ी चीनी कंपनियों को अपने लिस्ट में डाल दिया है कि ये चाइनीज मिलिट्री कंपनीज है, जिनमें अलीबाबा भी है, BYD भी है, बाइडू भी है, यूनिट्री है, वुक्शी एपटेक है, रोबोसेंस है। अमेरिका का कहना है कि ये कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चाइना के मिलिट्री सिविल फ्यूजन रणनीति का समर्थन करती हैं। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि चीन की एक राष्ट्रीय रणनीति है जिसमें सिविल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी को आवश्यकता पड़ने पर सेना के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अमेरिका का मानना है कि चीन में निजी कंपनियां और इनके डाटा का इस्तेमाल कभी भी चाइना कर सकता है अगर उसे मिलिट्री तौर पर जरूरत पड़ेगी तो। अब इसका क्या मतलब है? क्या प्रतिबंध लगा दिया है इनके ऊपर? निवेशकों को और कंपनियों को एक वार्निंग सिग्नल दे दिया गया है। अमेरिका की रक्षा विभाग इन कंपनियों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी और एक तरीके से यहाँ पर एक संकेत दे दिया अमेरिका ने कि इन कंपनियों से बचकर रहो, आगे कोई भी एक्शन अमेरिका ले सकता है। तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस दोस्ती में भी वो सबसे पहले अपनी चीजें देख रहे हैं। उसी तरीके से सीन है चाइना का भी। चाइना भी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत तो बड़े अच्छे से करता है, लेकिन चाइना ईरान को मदद करना कथित तौर नहीं छोड़ रहा है। चाइना रणनीतिक तैयारियों को भी नहीं छोड़ रहा है। अब भारत की अगर बात करें तो भारत काफी तेजी से बदल रहा है। यहाँ स्क्रीन पर अश्विनी वैष्णव की एक आर्टिकल को देखिए जिन्होंने ये बयान दिया है। क्या बयान दिया है? इन्होंने कहा कि पिछले साल हमने 35,000 करोड़ के कंपोनेंट चाइना को बेचे। जिस चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट खरीदा जाता था उसी चाइना को भारत ने 250 तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स बेचे हैं और वो भी 35,000 करोड़ के। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत अब लगातार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो सामान भेजा गया ये 75 फैक्ट्री भेजा गया। इसका मतलब है बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां तैयार हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सामान के लिए, और वो चाइना जैसा देश जिससे हम खरीदते थे उसे ही हम बेच रहे हैं। ये भारत की मजबूत स्थिति को भी दिखा रहा है। अब इसी बीच एक बयान आया है जिस बयान की चर्चा खूब हो रही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप। ये है चाइना के प्रवक्ता और चाइना के प्रवक्ता ने भारत को यहाँ खड़े होकर एक बड़ा ऑफर दिया है। इस ऑफर से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बात का जिक्र किया था। आपको याद होगा ये वीडियो। इस वीडियो में जब भारतीय पत्रकार चाइना के विषय में पूछते हैं तो क्या कहते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं आप। यहाँ व्लादिमीर पुतिन इस बात को लेकर साफ करते हैं कि भारत, रूस और चीन को एक साथ आ जाना चाहिए और एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये जो अमेरिका की मनमानीपन है वो मनमानीपन न चले और दुनिया ग्रोथ की तरफ बढ़े। रूस चाहता है कि भारत भी इस गठबंधन में शामिल रहे। वहीं रूस के बाद ये भी देखने को मिला कि
कि चाइना ने इसका समर्थन किया है। चाइना यहाँ तक कह रहा है कि हम पार्टनर हैं, हम दुश्मन नहीं है, हमसे दुश्मनी मत रखो, हम एक दूसरे के साथ मिलकर अगर आगे चलते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है, चलो ठीक है वो तो आसान हो जाएगा, लेकिन बॉर्डर इशू का क्या? बॉर्डर की समस्या कैसे हल होगी? इसको लेकर इनके प्रवक्ता का कहना है कि बॉर्डर इशू के लिए दोनों देश आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं और बातचीत करके इसे हल कर सकते हैं। अब रूस, भारत, चाइना ये गठबंधन एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है चाइना। हालांकि क्या ये पहली बार होगा? पहली बार नहीं होगा। ये गठबंधन काफी पहले बन चुका था और उस समय भी बना था ये रूस की वजह से। 1990 के दशक के अंत में रूस के राजनेता थे प्रिमाकोव का कहना था कि एशिया की 3 बड़ी शक्तियों को एक हो जाना चाहिए और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहिए। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि दुनिया के अगर बड़े बड़े मुद्दे आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ तीनों देश मिलकर चर्चा करें, मिलकर आगे बढ़े। संयुक्त राष्ट्र में क्या सुधार होना चाहिए उसके लिए मिलकर काम करें। आतंकवाद विरोधी सहयोग भी आपस में बढ़ाएं। ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी बातचीत करें। ऐसा व्यवस्था जो अमेरिका पर निर्भर हो उसको हटाकर दूसरा कुछ लाने की कोशिश करें। लेकिन हुआ क्या? पहले तो बैठक होती भी थी। 2020 के बाद गलवान वैली की लड़ाई के बाद RIC लगभग निष्क्रिय हो गया। भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अब स्थिति ऐसी आई है कि रूस भी चाहता है कि ये गठबंधन एक बार फिर से चालू हो और चाइना भी अब चाहता है कि ये गठबंधन एक बार फिर से चालू हो। अब सवाल ये है कि भारत को फायदा होगा या नुकसान? अगर सच्चे दिल से ये चाहे कि रूस, चाइना, भारत एक साथ आ जाएं, तो इससे तीनों को फायदा होगा। और फिर साउथ एशिया में अगर आप देखेंगे तो कोई भी पश्चिमी देश आंख नहीं दिखा पाएगा। लेकिन समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चाइना को अभी ताइवान लेना है और ताइवान को लेने के लिए चाइना अपने आप को ताकतवर भी दिखाना चाहेगा और बड़े देशों के साथ खड़ा होते हुए भी दिखाना चाहेगा। लेकिन एक बार ताइवान का मामला हल हो गया तो फिर वो भारत के पीछे पड़ जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा कहने के पीछे कारण है, इतिहास में ऐसा ही हुआ है। तिब्बत लेने के बाद चाइना भारत के पीछे पड़ गया। तो हो सकता है ये तात्कालिक हो, अभी के लिए समस्या को हल करना, ताकि अमेरिका का गाज तो गिर ही रहा है। भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत के बड़े मार्केट को क्यों छोड़ना? ये सोचकर भी चाइना भारत की तरफ इस वक्त झुकता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या भारत को RIC ज्वाइन करना चाहिए या फिर भारत को बुद्धिमानी से काम लेते हुए RIC के साथ चलते चलते भी अमेरिका के साथ संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।